क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2, डोमिनियस ट्राइड्स। इट इज गोइंग टू बी, क्या हुआ बच्चों, क्या कह रहे हो? इट इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली। मास हमने पढ़ा था ना कि 2 का मास बीच वाले मास का, मतलब बीच वाले का मास इज एवरेज ऑफ एंड वालों का। तो दे शुड बी लाइंग इन अ ग्रुप गाइस। जो तीनों एटम्स है दे शुड बी लाइंग इन अ ग्रुप, दे आर द वंस व्हिच, हाँ बेटा, इट इज गोइंग टू बी बी। द 3 एटम्स शुड बी लाइंग इन अ ग्रुप। बीच वाले का मॉलिक्यूलर मास इज द एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एंड एटम्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चों। क्या 3 बताओ बच्चों, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? ऑलरेडी आयन बन चुका है गाइस, ऑलरेडी ये बंदे इनर्ट हो चुके हैं, अभी इलेक्ट्रॉन लेना चाहे भी के। हाँ बेटा, ओ पे उसने ट्राइडोनस, ओ गैस भी 8 हो चुके हैं, हर एक इनर्ट हो चुका है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कोई लेना भी चाहेगा? नन ऑफ देम। 4 करो गाइस। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, फजान रूल की बात करें, कटायन छोटा अनायन बड़ा चार्ज ज्यादा, क्या होगा? कटायन छोटा अनायन बड़ा चार्ज ज्यादा। कटायन सेम है, अनायन बड़ा चार्ज ज्यादा, चार्ज सब पे सेम है। गुड। 5th पे आओ बच्चों। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने क्वेश्चन किया था पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन पे। क्या होता है बच्चों? हाँ, साइज हमें देखना है बच्चों, हमें क्या देखना है? साइज। इट इज गोइंग टू बी डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। साइज ऑफ अनायन जितना ज्यादा और चार्ज जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। साइज ऑफ अनायन बड़ा, चार्ज ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। 6 मल्टी करेक्ट है गाइस, प्लीज टेल मी द आंसर। नॉन मेटेलिक कटायन किसमें है? बोलो गाइस, नॉन मेटेलिक कटायन किसमें है? It is going to be C and D. Multi correct है. P is also not a metallic cation and same is the case with O. हाँ है ना बच्चों? वेनेडियम और क्रोमियम तो मेटल होते हैं ना गाइस। एक चीज और है बच्चों, मुझे बताओ, शायद ये क्वेश्चन हमने करा भी दिया, आई डोंट रिमेम्बर। H2 और OF2 में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बनेगा या हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बनेगा? वाटर और OF2 में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाह रहे हैं, इसका हाइड्रोजन इसके O क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या फ्लोरीन के साथ, एंड वाई? बोलो गाइस, स्पीक इट आउट। फ्लोरीन लग रहा है, उसके रीजनिंग खुद तो दे सकते हो कुछ सोच के। भाई फ्लोरीन में नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन में प्लस एल चार्ज आएगा। हम प्लस और माइनस के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इनके बीच में बनेगा। एनीवे क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। बताओ बच्चों, 7 इज ऑल्सो मल्टीपल करेक्ट। हाँ, एंड D2, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑलवेज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ACD is going to be your answer. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों।
बताओ गाइस। हाँ बेटा, हमें कहा गया है ज्योमेट्रिक। बेटा ज्योमेट्री हमें पूछा गया है इज डिफरेंट, डिफरेंट तो होगी फाइन, बिकॉज बी, बेटा हाइब्रिडाइजेशन कुड बी द रीजन ना। बताओ, बिकॉज स्टेटमेंट तो उसने दे रखी ना सी में, वो स्टेटमेंट करेक्ट है या मतलब वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है उसको या नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना, तो इट इज गोइंग टू बी डी। ज्योमेट्री इज डिफरेंट, दैट इज ट्रू, लेकिन इट इज बिकॉज BF3 is sp2 hybridized, NFC is sp3 hybridized, sp2 and sp3, it is going to be D। 9 पे आओ बच्चों। मेरे ख्याल से 9 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ बेटा, 10 पे आ जाओ बच्चों। गाइस 10 को मैं फैक्ट टू लर्न के तौर पे दे दूं। डी 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 डी। 11 पे आ जाओ गाइस। 10 में समझने का नहीं है, रटने का है, तभी मैंने कहा आंसर देखिए रट लो उसे। 11 गाइस, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग पूछी गई है 2-3 का सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। 2-3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2-3 एटम्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन एटम की वो क्या है, 2 कार्बन की क्या है और 3 कार्बन की क्या है। इट इज गोइंग टू बी बी, करेक्ट, sp एंड sp2। 12 कितने बच्चों से नहीं हुआ। 12 तो हो जाना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा कार्बन के हाइड्रोजन के हाथ, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 OH के बीच में सिग्मा, एक इन दोनों में 1 सिग्मा है, एक पाए तो 1 सिग्मा, और 2 हाइड्रोजन के हाथ एक और 2 सिग्मा आ रहे हैं। कितने आ जाएंगे बच्चों तुम्हारे, बताना गाइस। ये 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, और लोन पेयर कितने होंगे 2। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाँ बेटा, बेटा 13 का क्या आंसर होगा, सोच के बताओ। मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट है बच्चों, सोच के बताओ 13 का आंसर। गाइस, हाँ ओके, बी एंड BCD, वेरी नाइस। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। डायपोल मोमेंट NH3 में होगा, BF3 में तो 0 होगा। BF3 प्लेनर है, NH3 पिरामिडल है, दैट इज आल्सो करेक्ट, और डी भी तुम्हें पता है इज करेक्ट। पोलराइजिंग पावर के लिए हमें कटायन छोटा चाहिए, चार्ज ज्यादा चाहिए, क्या आंसर होगा बच्चों। साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, क्या होगा। चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, क्या होगा। गुड, इट इज गोइंग टू बी डी। 15 पे आ जाओ बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं होती है बच्चों, होती है। ओके गाइस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर, NH3 और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते नहीं बनते हैं। गुड। पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड, हेलोजन एसिड, बच्चों सोच के बताओ, लास्ट वाले के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। HF के अंदर तो हम पोलैरिटी कह सकते हैं, HCl HBr HI, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हेलोजन एसिड का मतलब है HX, HCl HBr HI HF,
HF वाले में होगी, बाकी में तो नहीं होगी। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी ABC। क्वेश्चन नंबर 16 तो मेरे ख्याल से फैक्ट रिमेंबर है। कितने होंगे बच्चों? हाँ, ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा था? वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? एक। दो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे और ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर है, वो भी वो दे सकता है। तो इट इज गोइंग टू बी 4। 4 का मतलब ऑप्शन डी गाइस। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर गाइस, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये फजान रूल का क्वेश्चन है, प्लीज बताओ मुझे क्या आंसर होगा। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम। कोवेलेंट कैरेक्टर कम कब होता है? कटायन को बड़ा कर दो, अनायन को छोटा कर दो, चार्ज कम कर दो। आंसर क्या होगा? सोच के बताओ, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। इट इज गोइंग टू बी सी। कटायन बड़ा, अनायन छोटा, चार्ज कम। 18 बताओ बच्चों। 18 बताओ बच्चों। मोस्ट पोलर बॉन्ड, एक डोनेटिंग एक पुलिंग होगा तो बेटर पोलर बॉन्ड होगा। दोनों ही पुलिंग है तो थोड़ा दिक्कत आएगी, हाँ ना बच्चों? क्या आंसर होगा हमारा? हाँ, इट्स गोइंग टू बी व्हाट गाइस? सी एंड एफ। सी। सी, गुड। बेटा पोलर बॉन्ड का मतलब है कि चार्जेस प्रेजेंट। अब अगर कोई डोनर है, एक देने वाला है इलेक्ट्रॉन को, एक लेने वाला है, तो तुम्हारा चार्जेस ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे? अब अगर तुम नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना रहे हो, नाइट्रोजन भी पुलिंग फ्लोरीन भी पुलिंग, तो चार्जेस कम आएंगे ना बेटा। 19 इज फैक्ट टू लर्न गाइस। ए। तो रिलेट भी कर सकते हैं कि एसएस बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए एज कंपेयर टू एसपी एंड पीपी। बेटर ओवरलैप, समझिए गाइस। 20 विच इज शॉर्ट है सीसी बॉन्ड। शॉर्ट है सीसी बॉन्ड ऑर्डर से जाओ गाइस तो रियलाइज करोगे C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, C2H6 में सिंगल बॉन्ड है, C2Cl6 में हमारा सिंगल बॉन्ड है, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ उसी में आने वाली है। अच्छा गाइस, एक और चीज, ये जो ये देखा हमने अभी, कौन सा? C2Cl6 एंड C2H6। गाइस इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा? विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड? हम कहेंगे गाइस यहाँ पे कार्बन में प्लस जल चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस जल आएगा, ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। डू यू रियलाइज कि ये अनस्टेबल कर देगा बॉन्ड को? दोनों तरफ प्लस जल चार्ज आ रहा है, प्लस जल चार्ज का मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ रिपल्शन, ऐसे मान लो दोनों पे प्लस जल चार्ज आ रहा है, तो डू यू रियलाइज कि दिस विल डीस्टेबलाइज द बॉन्ड, हाँ है ना? तो इसमें तुम्हारा बेटर बॉन्ड कौन सा होगा, C2H6 में या हमारा C2Cl6 में? विच इज गोइंग टू बी बेटर? दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। क्लियर है गाइस? जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, HOOH। अब मैं OOFF लेता हूं, तो जस्ट टेल मी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये बॉन्ड अच्छा होगा या ये अच्छा होगा? कि यहाँ पे प्लस जल आ रहा है, दैट इज काइंड ऑफ डिस्टेबलाइजिंग इट, हाँ है ना? ऑक्सीजन में प्लस जल इज नॉट वेरी स्टेबल, और एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम से प्लस जल होगा, दैट विल डिस्टेबलाइज इट मोर। नेगेटिव होता तो भी चल जाता है, यहाँ पे प्लस जल है, डिस्टेबलाइजिंग इट। दिस वन इज गोइंग टू बी स्टेबल। ओके गाइस, 21 में आंसर बताओ, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए 21 में। पोलर कैरेक्टर बताओ बच्चों।
बेटा पोलर नेचर के लिए हम क्या कहते हैं? साइज नहीं देखते बेटा। पोलर का मतलब है कि तुम्हारा चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे चार्ज ज्यादा। सी नहीं होगा बेटा। बिटवीन H2 एंड H2S कौन सा ज्यादा पुलिंग है, ऑक्सीजन या सल्फर? इट इज गोइंग टू बी बी। 22 बच्चों, 22 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो गाइस, 22 में कोई दिक्कत आई? नहीं आई। गुड। 22 का आंसर इज डी, करेक्ट। 23 पे आओ बच्चों। 23 का आंसर बताओ गाइस। वेरी गुड, इट्स डी। 24 पे आओ बच्चों। ट्वेंटी फोर बच्चों, विच विल हैव हाईएस्ट डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट के लिए गाइस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही तो ज्यादा डायपोल मोमेंट क्रिएट करवाएगा। इट इज गोइंग टू बी डी अगेन। ट्वेंटी फाइव पे आओ बच्चों। लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, वो तो टेट्राहेड्रल है H2O। हाँ, HF is going to be your answer. H2O is going to be tetrahedral, HF is going to be your answer. D. 26 पे आ जाओ बच्चों। हाँ, it is D. गाइस प्लीज ऐसे नहीं चाहिए, एक्चुअल आंसर चाहिए, पढ़ के बताओ। बच्चों ये समझ आया या नहीं आया? एंगुलर है, BF2 लीनियर है। ओके, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसमें होगी? शांति से करो गाइस प्लीज, ऐसे मजाक नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाँ, CC is going to be strong. Guys, try to understand जो हमारे इलेक्ट्रॉन, गाइस देखो, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी CC में आने वाली है। फ्लोरीन के अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ आर, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में काफी है। जैसे हमने देखा था ना F2 और Cl2 में तुम्हारा Cl2 का बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन F2, तो वही सिनेरियो बनेगा। O2 में भी बनेगा, F2 में भी बनेगा, N2 में भी बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया गाइस? हाँ, मतलब आइडिया इसके, इसके अंदर तुम्हारा इस टाइप का केस बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, CC के अंदर को तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होगा। जय O अगर तुम देखोगे तो उसके पास 2 लोन पेयर आ गए, F के पास 3 आ गए, N के पास 1 आ गया बॉन्ड जब बना रहे हो तुम। और CC में इट इज गोइंग टू बी बेस्ट, वही तुम्हारा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा आने वाली है। इट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। CC बॉन्ड इज स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ बच्चों। 28 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों कार्बन एटम्स की। सोच के बताओ गाइस। रेजोनेंस नहीं सोचे हम, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन सोचे, बताओ। हाँ बेटा सोच के दो। It is going to be sp2, every carbon is going to be sp2 hybridized। 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे जितने भी कार्बन है दे आर गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, हर एक कार्बन के लिए देख लिया। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, इट इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बच्चों। बीच वाले तो ये वाले सी है, बीच वाले तो दोनों है। हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड।
3 सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन क्या, दो, एक लेफ्ट वाले कार्बन एक राइट वाले कार्बन, 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। 29 बताओ बच्चों। गुड, नेक्स्ट सी 30 करो बच्चों। डायपोल मोमेंट पूछा है, जिसपे चार्ज ज्यादा उसका, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। बताओ गाइस। क्या आएगा बच्चों? 30 का आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। डायपोल मोमेंट पूछा है, जिसपे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डी। 31 बच्चों, मल्टीपल करेक्ट है गाइस। कौन सा होगा बच्चों? सोच के बताओ गाइस, 31 का आंसर क्या होगा? मिनिमम डायपोल मोमेंट किस में होगा? हाँ, 0 इज एक्चुअली मिनिमम एंड मल्टीपल करेक्ट है, बी एंड डी। 32 पे आओ बच्चों। H2 बॉन्ड का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बेसिकली, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। H2 का हमारा कुछ है, Cl2 का कुछ है, HCl का पूछा है। बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? हाँ, डिवाइड बाई 2, 74 प्लस 198 बाई 2। हाँ बेटा, दैट इज करेक्ट। किस टाइप की बॉन्डिंग होती है NH4Cl में बच्चों? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये आयनिक हो गया। NH4 प्लस को अगर तुम देखो तो दैट इज NH3 एंड H प्लस, जिसमें H प्लस को वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेट आ गया। और NH3 में क्या है? कोवेलेंट। तो यू हैव गॉट को, इग्नोर इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी A, B एंड C। हाँ, सारी चीजें क्यों करेंगे हम? गैस क्लियर हुआ है नहीं? NH4Cl में आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट पता चल गया। NH4 प्लस Cl माइनस आयनिक, NH3 और H प्लस कोऑर्डिनेट, और NH3 कोवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 34 गाइस। 34 का आंसर बताओ। मल्टीपल करेक्ट है, ए करेक्ट होगा क्या बच्चों? ए करेक्ट होगा नहीं होगा? ए इज करेक्ट। बी, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कुछ याद आ रही है फजान रूल में? Instead of 8 electrons in the outermost shell, you have got 18 electrons. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है CuCl में, Cu प्लस। एक काम करो, Cu की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p6 4s1 3d10, हाँ है ना? Cu प्लस होगा CuCl में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में बेटा? 8 या 18? 18। दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट रिजल्ट्स इन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, ए बी डी राइट। समझ आया नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं। 35 गाइस। 35 तो आसानी से होना चाहिए बच्चों। 1.2 डेबी इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इंटू
ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का x टाइम्स इज द एक्चुअल चार्ज ऑन एटम। तो यहाँ पे x हमारा x विल डायरेक्टली गिव अस द आंसर। यहाँ पे एक काम करना, इसको कर देना 1, क्योंकि ये डेबी में है और ये ESU सेंटीमीटर में निकल के आया है। तो प्लीज इग्नोर दिस, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। समझ आया नहीं आया बच्चों? गाइस, ए इज आंसर। 36 पे आते हैं बच्चों। 36 में बताओ आंसर क्या होगा? कोवेलेंट कैटेगरी तो फैक्ट टू रिमेंबर पे है। 37 पे आते हैं बच्चों। स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, मोर चार्ज। बच्चों डायमंड में होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी बच्चों? बताओ गाइस। sp3। ये होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। एवरी कॉर्नर एटम रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वीक पाई बॉन्ड बन रहा होता है बिटवीन 2 लेयर्स। समझ गए गाइस? तुम्हारे यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस वाज sp3 हाइब्रिडाइज। और एसिटाइलिन तुम्हें शायद पता हो ना पता हो, मैं बता दूं, इट इज C2H2। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। हाँ या ना? बेटा याद तो करनी ही है। हाउ मेनी एटम्स लाई इन वन प्लेन? ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन। 37 का C है बेटा। 38 का क्या होगा बच्चों? 37 का लिखना था, मैंने 38 की जगह क्यों लिख दिया C? 37 का C था। 38 का आंसर क्या है बच्चों? B। 39 का? मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड बच्चों, बताओ गाइस। एक मिनट रुक जाओ गाइस, मेरा बंद हो गया। Just a sec guys, hold on a sec, okay? Just a sec बच्चों, please don't make any noise. आवाज मत करो बच्चों प्लीज। हाँ बताओ बच्चों, क्या कह रहे थे तुम? 39 का? नहीं बेटा, बेटा हमें पूछा गया है मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए हमें कटायन छोटा चाहिए, अनायन भी छोटा चाहिए, हाँ या ना? एंड इंपॉर्टेंट चीज देखो गाइस, एंड आयनिक बॉन्ड की बात करिए, Li का साइज इतना छोटा होता है कि उसके अंदर क्या आ जाता है बच्चों? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी D। लिथियम के जो मेजरली कंपाउंड हैं दे आर कोवेलेंट बच्चों, आई थिंक वी डिस्कस दैट, हाँ है ना? सिमिलर इज द केस विद Mg। Mg भी बहुत छोटा आयन हो जाएगा और चार्ज ज्यादा है, जिसके वजह से कोवेलेंट नेचर उसमें भी आता है। मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड के लिए विल गो फॉर दिस ओनली। 40 बहुत अच्छा है बच्चों। 40 इज बेस्ड ऑन इनर्ट गैस, सॉरी इनर्ट पेयर इफेक्ट। सोच क्या था होगा, क्या क्या आंसर करेक्ट होंगे? मल्टीपल करेक्ट है, डी करेक्ट है, और क्या करेक्ट है? हाँ बेटा, बी करेक्ट है। नहीं बी तो गलत होगा ना बेटा, SN
+2 थोड़ी ना, +2 थोड़ी ना दे रखा है, +4 दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता, शांति से सुनो बच्चों, अगर हमें पूछा गया होता G+2 Sn+2 Pb+2, तो Pb+2 वुड हैव बीन मोस्ट स्टेबल। +4 पूछा गया है, तो B इज रॉन्ग, इट इज गोइंग टू बी A and D are going to be correct। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? कोई किसी बच्चों को डाउट यहां तक? 41 पे आ जाओ बच्चों। What is going to be the answer? A और D। 41 में A और D कहां से आ गया बेटा? 40 का A और D बेटा, 40 का आंसर इज A and D। 41 का बताओ। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर टोटल पूछिए हमें, सोच के बताओ क्या आंसर होगा। पहले बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर। गाइस तुम सेंट्रल एटम के देख रहे हो, पूछा गया है फॉर ओवरऑल मॉलिक्यूल। गलत मत करो प्लीज। हाँ बेटा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर कितने हैं? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। बच्चे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं भाई। कितने होंगे हमारे बॉन्ड पेयर? दिख रहे हैं 2। लोन पेयर कितने होंगे? ऑक्सीजन के 2, हर एक फ्लोरीन के 3-3। कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गए, नहीं हो गए? हाँ है ना बच्चों? 42 पे आ जाओ गाइस। 42 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, चार्ज ज्यादा साइज बड़ा। सर 41 का बी है ना? हाँ बेटा, इट इज बी। 42 बताओ बच्चों फटाफट। इट इज गोइंग टू बी ए। वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। ओके गाइस।